वो जो पीछे बैठे हैं। एक CCQ भी दे देना मेरे को, है ना, एरर की यूनिट डायमेंशन एरर 3 वाली होगी शायद। नहीं ये नहीं, एक और अगली वाली, इसके आगे वाली 4y दे दो। जो कल हम लोगों ने एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी कभी हमको दी थी कल, रेजिस्टेंस याद है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला था R1 प्लस R2 से, ठीक है, प्लस क्या था, या कभी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकाला था तो θ1 माइनस θ2। लेकिन कभी कभी मोमेंटम निकालना होगा तो मास इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी निकालनी होगी मास अपॉन वेलोसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो कभी मल्टीप्लिकेशन भी होगा कभी डिवीजन भी होगा, उसमें भी एरर कैलकुलेट करना होगा। तो मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है कोई भी, ए है, एक मेजर्ड वैल्यू ए की है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे दिया हुआ है। और फिजिकल क्वांटिटी जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है, या जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, कुछ भी हो सकता है, ए इंटू बी या ए अपॉन बी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लाई में भी हो सकती है और डिवाइड में भी हो सकती है कोई क्वांटिटी, है ना। प्लस माइनस कल सीख लिया हमने, याद है, प्लस माइनस किया था तो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था डेल्टा एक्स। जब हमने प्लस माइनस सीखा था कल तो हमने ऐसे किया था, जेड इज इक्वल टू था ए प्लस बी, या जेड इज इक्वल टू था ए माइनस बी, तो हमने डेल्टा जेड निकाला था यहाँ पर, और ये डेल्टा जेड मैक्सिमम था, और इसकी वैल्यू थी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, हमेशा हमको डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन था तो हमने एब्सोल्यूट एरर से स्टार्ट किया था, वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर था, डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू करेंगे तो रिलेटिव एरर मिलता था। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो आपको रिलेटिव एरर से स्टार्ट करना है, हमेशा रिलेटिव एरर से स्टार्ट करना पड़ेगा, डेरिवेशन नहीं करना है अपने को। यहां पर हम एब्सोल्यूट एरर से स्टार्ट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर से स्टार्ट करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे, और यहां पर हमें रिलेटिव एरर से स्टार्ट करना है। कैसे बताता हूं, यहां पर डायरेक्ट आपका आंसर आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन, ये और मैक्सिमम वैल्यू ही है, ये भी ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसा रहेगा। तो डेल्टा जेड मैक्सिमम हमको मिल जाएगा इससे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड। वहां पर डायरेक्ट डेल्टा जेड की वैल्यू आई थी एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप पहले रिलेटिव एरर कैलकुलेट करोगे, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के बाद फिर आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करोगे। कैसे करते हो मैं सिखा रहा हूं, लिखो पहले इसको, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
लिख लिया? तो एक कॉपी में लिखा हुआ है। दस मिनट लेट हो गई तुम? अच्छा फिर बैठो। और ही बच्चे हैं क्या ऊपर कोई? ये लिखो एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज ये भी खत्म हो जाएगा इस क्लास में, खत्म ही है। मतलब सीसी क्यों करेंगे आज? डीएमटीएस हीट के देंगे 2 और 3, या हीट का 2 और यूनिट डायमेंशन का दे देंगे एक। दो हीट के दे दें या 3 दे दें? टोटल कितने कर सकते हो? 2 कर सकते हो, तो एक हीट और एक यूनिट डायमेंशन दे दें। चलो ठीक है, एक हीट यूनिट, क्योंकि आज ये एरर खत्म हो जाएगा, यूनिट डायमेंशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से अपन एसएचएम स्टार्ट करेंगे इस समय पर। यस बस अभी सिखाऊंगा क्वेश्चन बहुत सारे। करें स्टार्ट क्वेश्चन? तुम लिख लो फटाफट बेटा इसको। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर से स्टार्ट करना है, ये याद भी रखना है अपने को। अब नीट तक याद रखना है, 1.5 साल तक, कि जब भी प्लस माइनस हो तो एब्सोल्यूट एरर से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो रिलेटिव एरर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख लिया? चलो अब आगे देखो। जैसे मान लो ये दिया गया हमको कि मास, हमको ये दिया गया, मानो पहले लेंथ 20 ± 0.1 मीटर, ब्रेथ 10 ± 0.2 मीटर, ऐसे दे दिया। बोले इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो बताओ जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे उस एरिया में कौन सी वैल्यू निकालनी चाहिए हमें? ट्रू वैल्यू, एरर या मेजर्ड वैल्यू? क्यों मेजर्ड वैल्यू? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है? मेजर्ड वैल्यू। तो आंसर में भी क्या निकालेंगे हम? मेजर्ड वैल्यू। तो हमें जो आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे आंसर की रिपोर्टिंग होगी एरिया प्लस माइनस डेल्टा एरिया। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मल्टीप्लाई वाली चीज है, तो हमेशा हमें स्टार्ट करना है रिलेटिव एरर से, और रिलेटिव एरर इसका लिखूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बताओ समझ में आती है बात? तो डेल्टा ए अपॉन ए जो निकालोगे वैसे निकालोगे एल इंटू बी से, तो 20 इंटू 10 डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिख गया सब लोगों को? ये फॉर्मूला लगाया मैंने डेल्टा एल अपॉन एल, तो इससे हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 20 इंटू 200 प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू 200। तो डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो जाएगी 2 प्लस 4 यानी 6। तो जो आंसर है वो हो जाएगा 200 प्लस माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ये 200 मीटर स्क्वायर आया था, 200 प्लस माइनस 6 मीटर स्क्वायर। रिपोर्टिंग हो गई। आया समझ? डेल्टा ए कैसे निकाला मैंने यहाँ पर? डेल्टा ए डायरेक्ट नहीं निकला हमारा यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है फिर रिलेटिव एरर से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर हम ए की वैल्यू पुट करके डेल्टा ए निकाल सकते हैं। अच्छा पूछे रिलेटिव एरर कितना होगा बताइए? हाँ वेरी गुड, कितना आएगा? 6/200। और परसेंटेज एरर तो कितना हो जाएगा वो? 3%। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो
200 प्लस माइनस 3% आंसर, ये 3% इसका 6 होता है। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो हमारी अप्रोच रिलेटिव से स्टार्ट होगी, प्लस माइनस होगा डायरेक्ट एब्सोल्यूट से स्टार्ट करना पड़ता है। टेस्ट की तैयारी अच्छे से करते रहो, जो सेकंड पार्ट है उसी में से ज़्यादा देंगे। उसके बाद भी अगर तुम्हारे 100 नंबर तक भी नहीं आते, कई बच्चों के नंबर 100 भी नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बेकार बात है। 100 तो बहुत ही मतलब 100 तो बहुत कम नंबर होते हैं, फिर भी अगर आपके 100 नंबर नहीं आ रहे, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ाए हुए, तो बहुत बेकार बात है। आप मेहनत और करें। अभी 2 महीने में जो पढ़ा वही पेपर में दे रहे हैं बार बार, और 100 नंबर भी नहीं आ रहे, मतलब आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, खाली नाटक नटंकी चल रही है अपनी कि हम पढ़ते हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग। आपको किसी भी कीमत में 150 तक नंबर लेकर के आने ही है, क्योंकि जरा सा सिलेबस पुराना दिया था, 15 क्वेश्चन पुराने थे, बाकी तो नए थे ना, 20 क्वेश्चन पुराने, बाकी तो नए थे 25-30 क्वेश्चन। तो अगली बार फिर यही होगा, उसको अच्छे से तैयार करें। सेकंड बुक ज़्यादा आएगी, फर्स्ट बुक कम आएगी, नंबर कम नहीं आने चाहिए, वरना फिर तो यही है कि पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना, तो बता सकते हो आप अपने पेरेंट्स को, जैसे मर्जी बनाओ बेवकूफ़, उसमें क्या है। हाँ बोला यहाँ पर, हाँ ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 4 ये सही है ना, 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5। 200 ± 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/200, तो 2.5% आ जाएगा। खाली ऐसे बैठने का मतलब नहीं था, क्लास में आके बैठ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक नंबर नहीं आते तो आप कह नहीं सकते कि हम पढ़ रहे हो। जिसके नंबर आ रहे हैं वही अच्छा माना जाता है, बाकी जिसके नंबर नहीं आ रहे, सब कुछ जजमेंट नंबर से होता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। आप अच्छा पढ़ते हो बुरा पढ़ते हो, आपकी क्लास में आंसर देने से, क्लास में रिस्पॉन्स करने से, पढ़ के आ जाओ पहले उससे रिस्पॉन्स देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म करें, सब सारा परफॉर्मेंस वहीं से आपका दिखता है कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगले टेस्ट में अच्छे से तैयारी करना, नंबर कम नहीं आना चाहिए, वरना तो वो टेस्ट के मार्क्स जब देखता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कर ही नहीं रहे। 4-5 बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ बच्चे डाउट मुझसे आके पूछते हैं, क्लास के बाद अपने डाउट पूरे क्लियर करो, जो भी डाउट है करो क्लियर, बट नंबर अच्छे लेकर के आओ सब बच्चे। आइए, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 बिंदु करने के लिए करोगे, फिर अपन शीट के क्वेश्चन सीधे क्यों के करेंगे। मान लो हमें दे दिया गया मास इज इक्वल टू 30 ± 0.2 kg, वॉल्यूम दे दिया हमें 20 ± 0.1 m³। फाइंड द डेंसिटी करो। तो बेटा जो उसमें करोगे ना तो अपने नोटबुक में, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। कॉपी में करोगे ना तो जो गलतियाँ भी होंगी तुम्हारी, तुम्हें याद आएगा मैंने ये गलतियाँ की थी। कॉपी में करना चाहिए। रफ वर्क अपन घर पे करें तो उसमें सही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कर रहे हो क्वेश्चन, तो कॉपी में जो बच्चा करता है गलत भी होता है तो करो, तो गलतियाँ याद रहती हैं हमें कि गलतियाँ हमने क्या की थी। जैसे कई बच्चे गलती कर देते फिर बैठ के मिटाते रहते उसको, फिर याद ही नहीं रहेंगी गलतियाँ तुमको तुम्हारी कि तुमने गलती क्या की थी। सही याद रहना जरूरी नहीं है, गलती क्या है वो हमें याद रहना जरूरी है। उस गलती पे आप गोला बना लो, काट दो कि हमने ये गलतियाँ की थी, आप इरेज कर देते हो मतलब नहीं रहता, फिर याद नहीं रहेगा आपको। गलतियाँ हमको याद रहनी चाहिए, बाकी जो आता हो तो आता ही है अपने को। जब हम रिवीजन करेंगे तो हमको मालूम रहेगा हमने ये गलतियाँ की थी, ये नहीं करनी है गलतियाँ। एरर नहीं करना है, एरर का क्वेश्चन करना है। चलिए करिए, निकालो इससे आंसर फटाफट। अच्छा इसको न थोड़ा सा आसान कर दे, नहीं हो गया, चलो कर लो। कैलकुलेशन है तो आसान ही है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है।
तुम लेट हो गई आज आने में, स्कूल गई थी? कौन से स्कूल में हो? तुम्हारा स्कूल है? अच्छा, तभी सारे गुण मिलते तुम लोगों के आपस में एक दूसरे से, नेचर। हाँ हाँ, नहीं मिलते? नहीं बोलूं? हो गया। देखो डेंसिटी का फर्क, तो नाम क्या तुम्हारा? अदीबा। अदीबा ने आंसर निकाला। अदीबा बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा? क्या बेटा? 600 प्लस माइनस 7, यूनिट बताओ। केजी पर मीटर क्यूब। कितने बच्चों का ऐसा आंसर आ रहा है? 2, श्रेया का भी आ रहा है, 2 लोगों ने किया, 3 करो। बाकी लोग, तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है? कितना आ रहा है? 600 प्लस माइनस 0.2 आ रहा है, प्लस माइनस 2। देखते हैं अपन डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी ये हो गया 1.5। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। डेल्टा रो अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा एम 0.2 अपॉन 30 इंटू 1.5 प्लस 0.1 अपॉन 20 इंटू 1.5। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 0.2, 0.3 अपॉन 30, 3/2 ले लो। चलो 3/2 ले लेते हैं। ये लो 3/2 रख देते हैं। 3/2 रख दो, इंटू 3/2 रख दो। ठीक है अंजनी? तो 3 10 जा 30, 2 इंटू 0.1 तो 0.01 प्लस ये कितना आएगा? सॉल्व करो इसको। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 0.02 लिख दूं? 0.02 कैसे आ रहा है? 0.2 कैसे आएगा? 0.3 अपॉन 40, 0.3 अपॉन 40 मतलब 3 अपॉन 400, ऐसा आएगा ना? ये हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाई 100 तो 0.075 आएगा, 0.0075 ऐसा आएगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यस। तो डिवाइड तो किया है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। मल्टीप्लाई कहाँ किया? डिवाइड तो किया है। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी हस्ते तुम लोग, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा ऐड होते हैं। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, एरर हमेशा ऐड होते हैं। एरर तो हमेशा ऐड होते हैं ना। घन चक्कर, समझ में आ रही बात ये? तो कभी भी भाई जैसे एक ने गलती करी, दूसरे ने भी गलती करी, कुल गलती कितनी करी? कुल गलतियां तो ऐड होती हैं। समझ में आ रहा है? गलतियां सबकी ऐड होती है। इसने इतनी गलती करी, इसने इतनी गलती करी, तो गलती हमको हमेशा ऐड करनी है, चाहे कुछ भी हो, अपॉन में हो चाहे कहीं पे भी हो। तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.075, 0.0075 प्लस 0.01, 57101। और यहां पर डेसिमल का 2 डिजिट है, तो डेसिमल 2 डिजिट चाहिए रहेंगी मेरे को। 2 डिजिट चाहिए तो मैं यहां से 5 हटा दूं, तो ये क्या है? ऑड है। इवन करेंगे 8 हो जाएगा, और इसको हटाओगे तो 2 हो जाएगा, तो 0.02। तो आंसर बोलेंगे 600
प्लस माइनस 0.02 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अदिबा, ये क्या आंसर निकाला तुमने? जल्दबाजी। कहाँ जाना जल्दी में तुमको? कहीं जाना है क्या? 600 नहीं आ रहा? अच्छा, कितना आया है? 1.5 आया है। 1.5 ये लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, शाबाश। डेंसिटी मास इनटू वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन 6 करिए अपनी सीसीक्यू का। सीसीक्यू 4 क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्या ले आओ, मैं गलती बताएं और बताएं तुम्हारी गलती। तुम कैलकुलेशन गलत कर रही हो, तुम्हारी गलती ये है। हाँ, पता है। बता तो दिया। हाँ, वो तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे गलती है? 2 अपॉन माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सीसीक्यू 4 का 6 और 7 करो। सीधे बैठो बेटा, तुम सीधे बैठ जाओ। टेढ़े क्यों बैठे हो? हाँ, सीसीक्यू नहीं लाए क्यों? कुछ पूछ रहे हो? पूछो, पूछ लिया, आप सामने सीधे बैठ जाओ बस। ये ओल्ड बैच के बच्चे अभी कम आते हैं क्या? हैं? 6th और 7th कम आ रहे हैं। अदीबा, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं सब। जील भाई तो 18 अलग है, 19 तो मालूम है मेरे को। बाकी जो बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6th कर रहे हो? जल्दी करो।
सिक्स्थ देखिए अपन करके, अब मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी देखो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 13.8 अपॉन 4 इंटू 3.45 जा 3.45 आएगा, डिवाइड करोगे तो इसको, है ना, ऐसे आएगा। अच्छा अब डिवाइड नहीं करो इसको तो भी आएगा वो तो, क्योंकि चारों ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो डिवाइड करने की, जब कोई चारों ऑप्शन में दिया हो तो फिर डिवाइड मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। देखते सेकंड, ठीक है, हमारे को 3.45 आना ही चाहिए। अगर चारों में दिया है तो, नहीं दिया तो फिर अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 13.8। अच्छा इसको आसान करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, देखो आसान तरीका, 13.8 अपॉन 4 लिख दो इसको, बस डिवाइड मत करो पहले, थोड़ा आसान पड़ेगा इससे करने में। प्लस आगे बोलो क्या होगा, 0.3 अपॉन 4। दिख रहा है सब लोगों को ऐसा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा v इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 13.8 इंटू 13.8 अपॉन 4 प्लस 0.3 अपॉन 4 इंटू 13.8 अपॉन 4। थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। तो डेल्टा v इज इक्वल टू हो गया 0.2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 होता तो 0.5 होता, 0.05 हो जाएगा, प्लस 0.3 इंटू 13.8 अपॉन 16, तो 13.8 इसको आप लिख दो 138 इंटू 3 अपॉन 16, और दोनों जीरो पॉइंट हटाओगे तो 100 हो जाएगा। बोले ये बात समझ में आ रही सब बच्चों को? कैसे किया मैंने, वहां से मैंने पॉइंट हटाए, 100 लिख दिया, 2 8 जा 16, 2 6 12, 2 9 जा 18, ठीक है, 8 8 जा 64, बोलो बेटा 8 8 जा 64, बचा 5 पॉइंट 8 5 जा 40, 8 6 8.6 अप्रॉक्स ले लेते हैं अपन, तो 8.6 इंटू 3, तो 3 6 जा 18, 3 8 जा 27, 3 जा 24 प्लस 1 25, तो हो जाएगा 8.6 इंटू 25.8 अपॉन 100, यानी 0.258, यानी अप्रॉक्स 0.26 लिख सकते हैं हम, इसके आसपास वाला जो भी आंसर हो। और 0.26 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये आ रहा है 0.258, 0.258, तो डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 प्लस 0.258, 8 5 और 5 10, 3 0.308, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये 1 आएगा और ये हो जाएगा 0.3, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 3.45 प्लस माइनस 0.3 आंसर। आगे समझिए सब बच्चों को, ये सेकंड कितने लोगों का आया था सेकंड आंसर? सही है। अब परसेंटेज एरर तो निकाल सकते हो, इसके बाद करो। कर लो फटाफट करो, सीसी क्यू खत्म करके एसएचएम आज ही स्टार्ट हो जाएगा, कल जरूरत नहीं पड़ेगी कल तक पहुंचने की, या हीट कर लेंगे, देखते कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं। अब करना है तुमको, पहले ये कंप्लीट करो सब बच्चे। कितना आया परसेंटेज एरर? बताओ परसेंट एरर क्या आ रहा है, जल्दी करो, 7th करो, क्वेश्चन नंबर 7th करिए। तो 0.3 अपॉन 3.45 इंटू 100, यानी 30 अपॉन 3.45, देख रहा 30 अपॉन 3.45,
तो अब 3000 अपॉन, हाँ क्या आ रहा है, 3000 हो जाएगा अपॉन 345, 5 600 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा, बोलो ऐसे आएगा ना, सही लिखा है ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 200, 1600, 58, 25 4, 12.5 2, 6.25, यानी 5.95 आएगा अप्रॉक्स। 3000 अपॉन 345 करोगे, गलत करा है कुछ कैलकुलेशन, एक मिनट फिर से पूरा सही से करते हैं कैलकुलेशन, कुछ गड़बड़ करी है। 0.3 अपॉन 3.45, चलो इंटू 100, तो कितना आएगा देखो, इस पॉइंट को आप हटा दो, 10 लगा दिया, इस पॉइंट को हटाया 100 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो 3 अपॉन 345 इंटू 1000, यही है ना, यही तो आया था पहले भी। अब तो काटते जाओ इसको, 5 200, 5 30, सही से काटा था अपन ने, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओ यहाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, 8.95, 8.95%। हाँ थर्ड बोल रहे हैं बच्चे, 8.95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करो, यस जिनका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। हमें क्या निकालना है उसके अंदर, कभी कभी आंसर देख के ही मालूम पड़ जाता है कि एब्सोल्यूट निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है, मेजर्ड वैल्यू निकालना है, या परसेंटेज एरर निकालना है। कभी कभी वैल्यू देख के, आंसर देख के मालूम पड़ता है निकालना क्या है उसमें। करो, हो गया 11, शाबाश। इलेवन और 27 सेम है, सेम क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 करो, CCQ 4 का। सेकंड, ठीक है। ये डिवीजन वाला है तो यहाँ डेल्टा आर अपॉन आर चलेगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर, और आर की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 10, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा आई कितना है 0.2 अपॉन 10, तो आप चाहो तो उसको काट दो यहीं से डायरेक्ट, डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.2, 0.7, और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यानी 7% आंसर। ठीक है, आगे समझिए सब बच्चों को, ये इतना एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, लास्ट और स्टार्ट कर रहे हैं आखिरी, इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ कंबाइंड होंगी वो।
हो गया ये, चेंज करें। देखो अब मान लो कोई क्वांटिटी हमको ऐसी दे दी जाए, मतलब z इज इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, ऐसे है। मतलब जैसे मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, सब कुछ आ गया, पावर भी आ गई। जैसे एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। मल्टीप्लाई भी है, कहीं डिवाइड भी हो सकता है, साथ में पावर भी हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब ऐसी कोई क्वांटिटी आए तो स्टार्ट फिर रिलेटिव एरर से ही करना है। सिर्फ प्लस या माइनस में ही हम स्टार्ट करते हैं, एब्सोल्यूट से या रिलेटिव से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो अपने आप बता सकते हो, बोलो क्या बोलोगे, डेल्टा z अपॉन z, और ये मैक्सिमम है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, पहले आप पावर लिख दो, बाकी सब काम सेम, डेल्टा a अपॉन a, फिर आगे वही। अब बोलो क्या लिखूँ मैं, q डेल्टा b अपॉन b, आगे बोलो प्लस की माइनस, प्लस r डेल्टा, माइनस नहीं। एरर जब भी जब परसेंटेज चेंज करते हैं तो प्लस और माइनस देते हैं, जब एरर निकालते हैं तो हम हमेशा प्लस देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू होता है a की पावर 3 b टू द पावर -2 और अपॉन रूट c, ऐसा होता। बताओ डेल्टा z अपॉन z क्या लिखते हैं, 3, आगे बोलो डेल्टा a अपॉन a, आगे बताओ प्लस के माइनस, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि वो अपॉन में है ना। ये अपॉन में है ना b², ये अपॉन में तो है b², तो चाहे अपॉन में हो चाहे ऊपर हो, हमेशा प्लस ही लेते हैं। मैंने लिख दिया b-2 जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए, और हो गए तुम्हारे कन्फ्यूज। तो 3 डेल्टा a अपॉन a माइनस, माइनस की प्लस, वो तो -2 है, वो अपॉन वाला ऊपर लिखा हुआ है, तो +2 डेल्टा b अपॉन b प्लस 1/2 डेल्टा c अपॉन। समझ में आई ये बात? अच्छा फिर सुनो, अब यहीं पर इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, ये तो रिलेटिव एरर आ गया, z हम यहां से निकाल लेते हैं। इसमें जनरली जो पूछा जाता है वो परसेंटेज एरर पूछा जाता है। ऐसे कंपोजिट क्वांटिटी में मैक्सिमम टाइम जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज एरर वाले ही आए हैं। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ, परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर? जो आपको आता है वो तरीका बताओ। मल्टीप्लाई बाय, किसको मल्टीप्लाई बाय 100, मेजर्ड वैल्यू को या एब्सोल्यूट एरर को या रिलेटिव एरर को? रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो अगर मैं यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सर ऐसे कैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां तो अलग चीज है, तो वहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन अभी भी एज इट इज बरकरार रहेगी, जो पहले थी अभी भी वैसी की वैसी ही इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं है। बताइए समझ में आ रहा है? इस चीज को मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू, बोलो, p इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस q इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस r इंटू परसेंटेज एरर। आ रही बात समझ में? तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में इनके परसेंटेज एरर दिए रहते हैं, इनके परसेंटेज एरर दिए रहेंगे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में, और बोलेंगे बताओ कि परसेंटेज एरर इस क्वांटिटी में कितना होगा, तो डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये देखो, इन कंपोजिट क्वांटिटी, कोई अगर कंपोजिट क्वांटिटी होगी तो ऐसा रहेगा।
हो गया ये? बाइनोमियल से नहीं करा, अभी डिफ्रेंसिएशन से किया है। बाइनोमियल तुमने पढ़ी कहाँ है? हाँ, अभी तुम लोगों ने बहुत सारा बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा, पढ़ा देंगे तुमको, रिवीजन में कराते हैं कुछ कुछ जो नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ, 13 करिए। क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्या आ रहा है? सेकेंड। H हीट का फॉर्मूला होता है 10th क्लास में, वही वाला फॉर्मूला है ये, I² RT आपने पढ़ा हुआ है। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन करंट प्लस परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस प्लस परसेंटेज 6 और 4 10 और 6 16%। ये आर आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 करो। 2 जो कांस्टेंट होता है ना उसको छोड़ देते हैं अपन मल्टीप्लाई डिवाइड में। चलो सुनो, आओ तुम एक चीज सिखाऊं पहले। हाँ 5%। अच्छा पहले एक चीज सीखो, फिर उस क्वेश्चन को करेंगे अपन। हाँ पहले एक चीज सीख ले, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन, है ना। सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, पर पहले सीख लो एक चीज, कुछ सिखाना है। जैसे लिखता हूं x इज इक्वल टू a, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए? चेंज इन x डेल्टा a होना चाहिए। ये समझ में आ रही बात? अच्छा मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2a, बताइए डेल्टा x। टू डेल्टा है, डेल्टा एक्स सॉरी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा है। तो देखो जो कांस्टेंट है ना वो साथ साथ जुड़ता जाएगा, कांस्टेंट जो भी रहेगा वो लिखेंगे हम 2 डेल्टा है। ये बात समझ में आ रही है? ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? बोलो कौन सा एरर है, बोलो। अच्छा रिलेटिव एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर तो बोलेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो 2 डेल्टा ए अपॉन 2a। तो देखो रिलेटिव एरर में कांस्टेंट नहीं आता है, बट एब्सोल्यूट एरर में कांस्टेंट आता है। ये बात ध्यान रखनी है हमको हमेशा कि जब भी हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेटिव एरर होता है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हम हमेशा। ये क्लियर सब लोगों को? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे यहाँ पर देखो, ये जो परसेंटेज एरर निकाला है मैंने, ये वाला परसेंटेज एरर किससे निकाला है मैंने? एब्सोल्यूट एरर से निकाला है कि रिलेटिव एरर से निकाला है? बोलो यार, रिलेटिव एरर। मान लो इक्वेशन में ऐसा होता कि यहाँ पर, यहाँ होता 5, ऐसा होता, यहाँ पर एक वर्ड 5 और लिखा होता, तो 5 इनमें से कहाँ लगाता मैं? ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? रिलेटिव है। रिलेटिव में कांस्टेंट आता ही नहीं है, कट जाता है। तो भले कुछ भी लिखा हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में जब हम कर रहे हो तो सॉल्व, अगर रिलेटिव से स्टार्ट करते हैं तो कांस्टेंट यूज नहीं करते, एब्सोल्यूट से स्टार्ट करते हैं तो कांस्टेंट का उपयोग हम करते हैं। आ रही बात समझ में? ये जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, मैंने कहा x इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, चलिए बताइए डेल्टा x की वैल्यू।
हाँ बोलो डेल्टा एक्स की वैल्यू। रुको रुको रुको, मैं देखो बातें कर रहे हो दोनों बच्चे। बेटा तुम्हारे मार्क्स देखे हैं मैंने, तुम्हें कितने आ रहे तुम लोगों के, उसके बाद बातें कर रहे हो। मैं मार्क्स, तो कई लोग ना बोलते हैं हमको आता है हम तो कर लेंगे, उसका मार्क्स 100 नंबर भी नहीं आ पाते, 75 भी नहीं आते तुम्हारे नंबर। जबकि वही टॉपिक दिए जो अभी अभी पढ़ाए हैं, ताजे ताजे टॉपिक दिए, उसके बावजूद नंबर तुम्हारे नहीं आ रहे। कई बच्चे ओल्ड वाले डबल डबल पढ़ रहे हैं, फिर नंबर नहीं आ रहे उनके। 4-5 बार पढ़ के भी तुम क्या कर लोगे फिर। हाँ बोलो क्या लिखना चाहिए, 2 डेल्टा ए, आगे बोलो, प्लस 2 डेल्टा बी। और रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो इसमें बोलेंगे 2 डेल्टा ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन 2a प्लस बी। मतलब 2 डेल्टा ए अपॉन 2a प्लस बी, 2 डेल्टा बी अपॉन 2a प्लस बी। देखो फिर यहाँ 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो जो आगे कांस्टेंट लिखा होता है वो किस चीज़ में हमको मिल रहा है बार बार, एब्सोल्यूट एरर मिल रहा है कि रिलेटिव एरर मिल रहा है, एब्सोल्यूट। आगे जो मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं जिसमें हम रिलेटिव एरर से स्टार्ट करते हैं या जहाँ भी रिलेटिव एरर निकालते हैं तो कांस्टेंट हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि कट जाएगा बाद में। बट अगर एब्सोल्यूट एरर है तो हमेशा कांस्टेंट हमको लिखना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को, पक्का। क्वेश्चन ये था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां पर जब हम परसेंटेज एरर निकाल रहे होते हैं तो कहां से स्टार्ट करना है, एब्सोल्यूट से कि रिलेटिव से। तो हाफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसलिए हम करेंगे परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो परसेंटेज एरर इन मास इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 8%। समझ में आ गया सब लोगों को ये। तो हाफ हम तब लिखते हैं जबकि एब्सोल्यूट निकाल रहे होते हैं, रिलेटिव में वो हाफ कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम कांस्टेंट को वहां पर नहीं लगाते हैं। क्लियर है ये बात, अच्छे से लिख लो इसको, और ये लिख लो पहले, ये लिख लिया था नहीं, ये वाला, ये वाला, ये भी लिख लिया। हाँ सेंटेंस में लिख लो चाहो तो, कि एब्सोल्यूट एरर में कांस्टेंट का यूज करते हैं, रिलेटिव एरर में कांस्टेंट का यूज नहीं करते। तुम सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो, तुम्हारा घर थोड़ी है ये, हमारा घर है ना, सीधे बैठो। तुम्हारा भी घर है, ठीक है, दोनों का घर है लेकिन ये घर पढ़ने वाला है। मैं इसको बोल रहा हूँ बेटा, तुम अपने आप पर क्यों लेते हर बात ऐसा थोड़ी अपने पर लेना चाहिए। मैं इसको बोल रहा हूँ जैसे वो सो तो वो रही थी ना, तुम थोड़ी थी क्या, इसको बोला था कि तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए हेड डाउन करके बैठी थी ये, तुमने अपने आप पर क्यों ले लिया इसको। कभी कभी होता है ना, कुछ काम अपन कर रहे होते हैं, अपन किसी और को बोल रहे, दूसरा अरे यार मेरे को ही बोल रहे होंगे ये तो ऐसे हो जाता है ना कभी कभी गड़बड़। चलिए समझ में आ गई बात सब लोगों को, ये इसमें गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 करिए, नहीं पहले 1 मत करो, अभी तो 1 तुम नहीं कर पाओगे, पहले 3rd करो। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करो। काइनेटिक एनर्जी वाला ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है, 2 वाला, ये वाला लिख लो। हाँ बोलो, कौन सा वाला, 13th वाला। हाँ 13th वाला जो क्वेश्चन है, हाँ नहीं 10% तक चाहते थे, एरर 10% तक ले लेते हैं, जो अप्रॉक्सीमेशन है 10% तक ले सकते हैं। अगर जैसे मान लो, सुनो, अरे रुको रुको, होता है 5% तक ही है, लेकिन कभी क्वेश्चन में दिया 10 तक दिया हो तो ले लेना, फिर 10 से ऊपर दिया हो तो मत लेना, ऑप्शन मैच करेगा। और नहीं करेगा ऑप्शन बहुत पास हो तो फिर सही वाला मेथड तो ये है ही नहीं।
और ये एरर है, परसेंटेज चेंज नहीं है। तुम बोल रहे हो परसेंटेज चेंज, ये है परसेंटेज एरर। वो तुम बोल रहे हो परसेंटेज चेंज है, 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम वो डेल मेथड लगाते हैं, वो परसेंटेज चेंज है, ये परसेंटेज एरर है। इसमें भी नहीं लगाते वैसे 5 के ऊपर, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो फिर अपन कर सकते हो उसको। अभी मैं क्वेश्चन में एक कराऊंगा, मैं बताऊंगा। अभी करना है 2 3 4, चारों कर लिए? 2 3 नहीं हुआ, नहीं 3 4 और 5 करना है, सॉरी 3 4 5 करना है। थर्ड तुम सही बोल रही थी मान्या, बिल्कुल। वो परसेंटेज वाली सिखाता हूँ मैं अभी, वो उसमें भी क्या गलती होती है वो भी सिखाता हूँ, परसेंटेज वाली। इसमें भी वही होता है, 5% से अधिक हम ये मेथड नहीं लगाते, लेकिन नहीं दिया मतलब मान के चल रहे हैं कि इस पर भी आप लगाओ, एरर वाले में भी। तीन, बताओ 3 का आंसर बताओ। हमने पहले बार 100 ऑब्जर्वेशन से आंसर निकाला था x, हमने 400 बार अधिक एक्सपेरिमेंट की संख्या बढ़ा दी, तो एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? हमने ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स बढ़ा दिए? 4 गुना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 4 गुना कम हो जाएगी, तो x/4 ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने 4 गुना अधिक बार एक्सपेरिमेंट किया, तो एरर की प्रोबेबिलिटी 4 गुना कम हो जाएगी। तो 100 बार में x था, 400 बार में उससे 4 गुना और कम हो जाएगा। इनवर्सली। फोर्थ, बोला रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है किसी को? 4/3 πr³। और परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव से स्टार्ट करना है, तो कांस्टेंट लेंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, एरर है ये, बार बार चेंज नहीं बोल रहा, परसेंटेज एरर इन आर है 1%, तो 3 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 3%। 5वां क्वेश्चन करो। मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इतना, एक पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड इतना है और एब्सोल्यूट एरर इतना है, टू एक्सप्रेस द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ द, हाँ बोलो क्या आंसर आएगा? थर्ड, डायरेक्ट थर्ड है वो। तो आपको एरर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है, आपको मेजर्ड वैल्यू उसका लिखना है, तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा 2 ± 0.05। ये बात समझ में आ रही सबको? क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया, 8 बताओ। 8 चलो आओ तुम्हें कुछ चीज़ें और सिखाएं। यहां देखो, अब ये नया कंसेप्ट यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैं लिख रहा हूं 2.5 kg, और एक बार लिख रहा हूं 3.25 kg। बताओ इसमें ज़्यादा एरर कौन सी रीडिंग में रहेगा, 2.5 में कि 3.25 में? 2.5 में क्यों? लीस्ट काउंट ज़्यादा है, ठीक है सही। चलो देखो बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ये बताओ, ये अगर एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर रीडिंग लिखी है इसमें, आपने रीडिंग नापी, यह था 2.4 और कहीं रहा होगा 2.5, ऐसा रहा होगा मान लो, और ये रॉड है, तो या तो आप बोलोगे 2.4 या आप बोलोगे 2.5। 2.4 या 2.5 आप बोल सकते हो, दोनों कोई भी रीडिंग बोल सकते हो। जो इसका लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, दिख रहा है क्या? सबसे छोटी वैल्यू जो इस इंस्ट्रूमेंट से हम नाप सकते हैं, इट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और ये लीस्ट काउंट भी एक प्रकार का एरर ही होता है, इतनी गलती तो हम करते ही हैं।
और इस एरर को हम बोलते हैं परमिसिबल एरर, कि ये तो हर इंस्ट्रूमेंट में परमिट होगा ही। ये सारे लिखवाऊंगा भी टाइप्स ऑफ एरर में, अगले टॉपिक वही है, परमिसिबल एरर। ये बात समझ में आ रही है? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, कुछ गलती होगी। वो गलती उतनी होगी जिसका लीस्ट काउंट है। जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसमें गलती कम होगी। जैसे मान लो बीच में और होता 2.41, 2.42 ऐसा होता, 2.43, तो आप आंसर बोलते 2.41 या 2.42। तो पहले 2.4 बोला था, अब 2.41, तो अब गलती और कम है। बीच बीच में और मार्किंग कर देते 2.41, 2.42, तो हमारी रीडिंग उसके अकॉर्डिंग आती। तो इस केस में लीस्ट काउंट हमने मार्किंग और कर दी, तो लीस्ट काउंट बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो तो बोलो। जैसे मैं लिखता हूँ 2.4, तो तब इससे अगली रीडिंग क्या होनी चाहिए थी? किसी ने 2.4 मेजर किया तो अगली रीडिंग क्या होनी चाहिए थी? 2.401 भी तो हो सकती है। 2.40 ऐसा नहीं, 2.4 मेजर किया तो 2.4 या 2.5, तो अगली रीडिंग जो आएगी वो 2.5 ही आएगी। उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है जिसमें 2.4 आपको दिख रहा है। मैं बोलता हूँ 2.41 रीडिंग मेजर करी है मैंने, अब बताओ अगली रीडिंग क्या आनी चाहिए थी? 2.42। मैंने कहा 2.435 रीडिंग मेजर करी है, अगली रीडिंग बताओ क्या आएगी? 2.435 मेजर किया, मतलब आपने ये मेजर करा है, अगली रीडिंग या तो ये होगी या ये होगी। ये हम मेजर कर सकते हैं, बीच की तो मेजर करते ही नहीं है भाई। कोई बच्चा 2.4 अगर बोल रहा है तो इसलिए बोल पा रहा है ना 2.4 है, तो 2.4 है या अगली 2.5 है। मैं बोलता हूँ 12.8, चलिए अगली रीडिंग बताइए क्या आनी चाहिए? 12.9, वेरी गुड। मैंने बोला 10.23, अगली रीडिंग बोलो। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट बात नहीं करें, कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर दो 0.1, इसका लिस्ट काउंट 0.01, इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट 0.1, इसका लिस्ट काउंट। माने वाला कि मैं यहां बोल रहा हूं अब इसके अंदर रीडिंग जो है वो है 18, ऐसा लिख दिया, तो अगली रीडिंग क्या आएगी? 19, क्योंकि 0.1 में कुछ है ही नहीं, मतलब 18 के बाद क्या रीडिंग आएगी? 19। पॉइंट अगर है तो फिर पॉइंट से बढ़ेगा, पॉइंट नहीं है तो ऐसे, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1। मैं लिखता हूं 18.0, ऐसा लिख दिया हमने 18.0। अब बताओ अगली रीडिंग क्या आएगी? 18.1, 0.0 लिखा मतलब अगली रीडिंग 0.1 आएगी। देखो कई जगह पे किताब में 18 ना लिख के 18.0 लिख देते हैं, इसका मतलब हमने उस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। आप 18 लिख सकते थे ना, उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट। किताब में कई जगह पर आपको ऐसी रीडिंग मिलेगी 5.00 kg या 5.00 मीटर, है तो ये 5 मीटर ही ना? यस और नो? तो ये बताओ मुझे अगली रीडिंग क्या आने वाली है? 6 की कुछ और 5.01, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो जिसमें लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसकी रीडिंग सबसे अच्छी होगी, उसकी रीडिंग मोर प्रिसाइज होगी। बात समझ में आ रही है? वो रीडिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी जिसमें लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। कोई डाउट इसके अंदर? छोटी छोटी वैल्यू होंगी तो हम और ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग नाप सकते हैं उसकी, हाँ इतना इसमें हम मेजरमेंट एक्यूरेट वहाँ तक कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट हो गए बातें करना। ये बात समझ में आ रही? मैंने क्या लिखा? हाँ बोलो बेटा। एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों में डिफरेंस में सिखाने वाला हूँ। एक्यूरेसी और प्रिसाइज, अभी प्रिसाइज जिसमें लिस्ट काउंट कम है वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज, एक्यूरेट क्या होती है सिखा रहा हूँ मैं अभी, एक्यूरेट बता रहा हूँ। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों में डिफरेंस होता है, एक एक्यूरेट होता है और एक हल्का सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है सिखाता हूँ। बट अभी मैं बोल रहा हूँ मोर प्रिसाइज, एक्यूरेट वाला वर्ड मैंने यूज़ करा ही नहीं, ठीक है? चलिए 18.5 बताओ लिस्ट काउंट क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का? 0.1, 18.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट। और लिस्ट काउंट जो होता है ना, ये होता है परमिसिबल एरर, इसको हम बोलते हैं एरर। तो ये मान लो अगर लेंथ है तो ये है एरर इन लेंथ 0.1 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आती है? मैंने लिखा एक रीडिंग है 2.5 kg और एक रीडिंग लिखी मैंने
1.5 kg। बताओ इसमें से ज़्यादा परसेंटेज एरर की प्रोबेबिलिटी किस में है? कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ऐसा क्वेश्चन है। प्रिसाइज नहीं, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो एक्यूरेट के लिए अपन क्या करते हैं, याद करो, मतलब एरर जिसमें परसेंटेज एरर ज़्यादा वो रीडिंग बेकार, जिसमें परसेंटेज एरर कम वो रीडिंग अच्छी। ये बात समझ में आती है? मतलब रीडिंग अच्छी कौन सी मानोगे, जिसमें एरर ज़्यादा होगा कि कम होगा? बोलो यार। जिसमें एरर कम होगा वो रीडिंग अच्छी, जिसमें एरर ज़्यादा होगा वो रीडिंग बेकार। नहीं आया समझ में? एक रीडिंग इसने ली, एक इसने ली, इसमें एरर कम है, इसमें ज़्यादा एरर है, किसकी रीडिंग अच्छी रहेगी, ए की या बी की? ए की अच्छी रहेगी। और परसेंटेज एरर निकालते हैं हमेशा हम, कितना परसेंट एरर है। तो इसने जो एरर किया होगा इसका परसेंटेज एरर अगर निकालें तो हम बोलेंगे इसका परसेंटेज एरर, मान लो ये कोई ए है और बी है, तो इसका परसेंटेज एरर होगा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। इसका परसेंटेज एरर होगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। बताइए, एब्सोल्यूट एरर तो 0.1 होगा ना। बताओ ज़्यादा परसेंटेज एरर किस में आ रहा है, ए में या बी में? क्योंकि यहां पर आप ये कम से डिवाइड कर रहे हो तो इसमें परसेंटेज एरर ज़्यादा है, परसेंटेज एरर मोर, और यहां पर परसेंटेज एरर कैसा है, लेस। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कंपेयर टू दिस इंस्ट्रूमेंट। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपको एक्यूरेसी नापनी है तो आप परसेंटेज एरर हमेशा नापोगे, जिसमें परसेंटेज एरर ज़्यादा। नहीं आया समझ में? आगे अच्छा, अगर कभी दोनों ऐसे ना हो कि ऐसा होता, एक होता 2.5, एक होता 2.51, अब बताओ अब ज़्यादा परसेंटेज एरर किसमें होगा, 2.5 में कि 2.51 में? तब तो 2.5 में डायरेक्ट दिख रहा है, उसमें डायरेक्ट है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है, इसका लीस्ट काउंट इसका कम है, इसका ज़्यादा है। जिसमें लीस्ट काउंट कम उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा। बट अगर सेम टू सेम हो तो फिर हमको परसेंटेज एरर से कैलकुलेट करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही सब बच्चों को? पक्का? ये इसमें डाउट तो नहीं? एरर और प्रिसीजन अलग से मैं सिखाऊंगा, एक टॉपिक अलग से। चलो आगे लिखें, करो क्वेश्चन नंबर 8। एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर की परसेंटेज एरर। समझ में आया? तो एक्यूरेसी हमेशा हम परसेंटेज एरर से डिस्क्राइब करते हैं, और परसेंटेज एरर निकालने का तरीका एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 कर देंगे। अभी भी समझ नहीं आया? क्लियर है? पहले तुमने डायरेक्ट आंसर परसेंटेज एरर बोला था, अभी भी वही बोल रहे हो, बट उसका रीजन उसका ये था। चलिए 9th का सेकंड, वेरी गुड। 9th का सेकंड, 10th का 9th का सेकंड, 10th का बोलो। क्योंकि वॉल्यूम बोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और बातें हुई हैं परसेंटेज की, तो 4/3 पाई छोड़ देंगे कि रिलेटिव से स्टार्ट करना है, तो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये भी करेंगे। 10 का आंसर हो गया। ये तो 9 था ना, ये 9 था। 10 का आंसर क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे 10th में अल्फा इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस बीटा इंटू परसेंटेज एरर इन, नहीं, अल्फा इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस बीटा इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस गामा इंटू परसेंटेज एरर इन डी प्लस डेल्टा इंटू परसेंटेज एरर इन डी। इतना परसेंट आंसर कौन सा है? ये 4, तो 4th आंसर आ जाएगा इसका। माइनस तो आएगा ही नहीं, 3rd वाला गलत हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे 13 के बाद अब स्टार्ट कर लो 14। बोला है द फिजिकल क्वांटिटी, इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरर किसमें होगा? बोलो, ए में, बी में, सी में या डी में? पहले वाले में 3 परसेंटेज एरर इन ए,
दूसरे में 1/2 परसेंटेज एरर इन बी, तीसरे वाले में 4, -4 नहीं, +4 है, तो +4 हो जाएगा ऊपर आकर के, या माइनस तो लेती है ना कभी भी, बस 4 इंटू, तो आंसर हो जाएगा सी। ये समझ में नहीं आया क्या? 14 आ गया समझ में अच्छे से? एक बार और बेटा, सबसे ज़्यादा वैल्यू पावर किसकी है? माइनस साइन कभी नहीं देखते एरर के अंदर, तो 4 सबसे ज़्यादा पावर है सी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 करना है। 15 का आंसर बताओ। दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है तो डेसिमल के बाद के डिजिट देखते हैं, एक ही होनी चाहिए, थर्ड डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, सॉल्व भी नहीं करना। नहीं आया समझ में ये? 16 क्या निकालना है? लॉन्गर। लॉन्गर मतलब सम की डिफरेंस। देन द रॉड बी इज लॉन्गर देन रॉड ए बाय, कितनी लंबी है उससे डिफरेंस निकालेंगे, सम क्यों करेंगे? कितनी लंबी है, तो 3.25 और 4.19 उनका डिफरेंस हो जाएगा 0.94 और 0.01 माइनस 0.01 0.00। फर्स्ट ऑप्शन, यस और नो? क्या आएगा? एरर हमेशा ऐड होते हैं, ये बोल रही थी फर्स्ट आएगा, ऐसा ये बोल रही थी बच्ची, एक सामने बैठी एकदम सामने, सबसे सामने। तो एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते। 0.02 आएगा उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? 17 करो, 18 करो, 17, 18 और 22, 17, 18, 22 करो। 17 में क्या आ रहा है? 17 का फर्स्ट आ रहा है A इंटू अल्फा, B इंटू बीटा, C इंटू यस, सही है, बिल्कुल सही है। 17 का 1, 18 का 4, देखो 18 करते हैं, जल्दी करो फटाफट। 18 हाँ, फोर्थ देखते हैं। 18 में ऐसा हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए 1 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी 3 प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी 2 प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। क्योंकि रूट सी है ना, रूट सी मतलब सी की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। अरे हाँ ना, रूट सी है ना, तो रूट सी मतलब 1/2, तो 2 ने 2 को मारा, 1 बनेगा यहाँ पर, 1 प्लस 2 3 और 9 11 और 2 13। अच्छा ये 1 भी है, 1 प्लस 2 3 और 9 कहाँ प्लस है? क्या मैं क्या गलत लिख दिया मैंने? 2 इंटू 1 सही है, 3 इंटू 3 भी सही है, 1 इंटू 2 भी सही है, और 1/2 इंटू 2 भी सही है। तो 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2, 9 और 2 11 और 2 13 और 14% आंसर। तो यहाँ से ऐसा क्यों आ रहा है? 1 प्लस 2 3 प्लस 9 12, मैं 11 बोल रहा था इसको, 3 प्लस 9 12 प्लस 2 14%, उल्टा सीधा एक समान। चलिए करिए। 19 कर चुके हैं, मैं मालूम है, 20 भी कर चुके हो, तुम 22 करो। 22 23 24 25, 22 से 25 तक करो फटाफट। 21 अभी नहीं, 21 सिखाऊंगा, 22 का 1। 22 से 25 करना है, 22 से 25, 22 से 25 करो। देखो सेकंड थर्ड फोर्थ में तो माइनस साइन आ रहा है बीच में, 22 के सेकंड में, थर्ड में, 4 में माइनस साइन आ रहा है, मतलब तो हो ही सकता, डायरेक्ट फर्स्ट आंसर हो गया 22 का 1। और समझ में आगे कैसे किया ये? 21 भी नहीं करना,
22 क्या 22 का आंसर 1, 23 का भी 1, 24 का भी 1 23 बोला है मेजर बैलेंस मास ऑफ बॉक्स इतना है, 2 गोल्ड पीस डाल दिए। चलो बताओ 23 का आंसर बताइए। 2 बच्चों का आंसर 1 आ रहा है फर्स्ट, बाकी लोग कुछ बच्चे तो कर ही नहीं रहे, बोला करना ही हैं। 23 और बाकी बच्चे होता है 23 फर्स्ट। सबको जोड़ना है हमको, तो पॉइंट के बाद देखेंगे तो 2.3 में इतना जोड़ दो, सिग्निफिकेंट के हिसाब से देखो तो 2.3 रहेगा। करूँ सॉल्व इसको। 24 तो कर दिया अपन ने, 25 करो। क्या है 25 का फोर्थ आ रहा है, देखते हैं 25। तो वी शुड रिपोर्ट रूट ए बी, मतलब a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, ये z है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो वी शुड रिपोर्ट डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अरे बोलो नहीं, मैं भी बोला तब नहीं बोला मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ तो कोई और आवाज़ भी आती है, इको आता है कि मेरी आवाज़ का ही। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है और पावर में है, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट से स्टार्ट नहीं कर सकते, रिलेटिव से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 का रूट, 2 × 1 का रूट मतलब √2, √2 मतलब होता है 1.414। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये देखो दिख रहा है ऐसा, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1/2, तो 0.1 0.05 लिख दो पक्का, और अपॉन नीचे कितना है 1.4। नहीं आया ये, बोलो बेटा, ये 0.05 ही आएगा ना, सही लिखा है तुमने, 0.1/2 1/2, हाँ पॉइंट, तो ये आ जाएगा। डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 0.15 इंटू 1.4, तो डेल्टा जेड निकालो कितना आ रहा है, करो करो, फाइंड डेल्टा जेड। ये डेल्टा जेड अपॉन जेड आया मेरे पास, डेल्टा जेड कितना आएगा 1.4 इंटू 0.5, हाँ 2 पॉइंट कितना, मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है 2.1, 0.21 आएगा श्रेया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.2, ये आंसर। और कई बच्चे लोग सेकंड आंसर लिख के बैठ गए इसका, वो जो 0.015 निकाला आपने तो रिलेटिव आया था ना, हम जो लिखते हैं एब्सोल्यूट लिखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड नहीं लिखते, ये तो डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यू आई थी, डेल्टा जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अभी क्लियर ये 26 करना जिनका ये हो गया।
ये 15-20 मिनट का टॉपिक और बच जाएगा इसमें, वो कल कंटिन्यू करेंगे। जब आज तो नहीं हो पाएगा, मुझे मालूम है कि शीट ही हो पाएगी, 15-20 मिनट बचेगा जो कल करके फिर कल SHM स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कल 20 मिनट के बाद SHM स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी बच जाएगी इसकी, टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, वो थ्योरी बच जाएगी बस, बाकी तो हो गया। चलिए करिए। कितना है 26 का आंसर? फोर्थ, 4 + 4 फोर्थ, 8 किसका आया फोर्थ? जुनेद, अब्दुल का, अब्दुल खान, अब्दुल्ला, ओके। अब्दुल्ला का आंसर आया है 8%। देखते हैं और किसी का आया क्या 8%? 8% कैसे आ रहा है? हाँ, 8% कैसे आ रहा है बेटा? अब बताओ ना कैसे आ रहा है 8? बोला 2 × 4 8, हाँ 16 ÷ 2 8। अबे सामने देखो, हेलो। फोर्थ कैसे किया? यस, हाँ आगे बोलो। शाबाश, F/L² हो जाएगा ये, क्योंकि एरिया है ना और स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का एरिया L² होता है। तो आंसर हो जाएगा परसेंटेज एरर इन F + 2 × परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो 2 प्लस नहीं 4 प्लस कर दे, चलो 4 + 2 × 2 इट इज इक्वल टू 8% आंसर। ऐसी कैसे तुमने क्या मार रही थी? तुक्का, तुक्का क्या होता है? हुक्का हुक्का, अच्छा जैसे हुक्का होता है तुक्का होता है। हुक्का बार, तुक्का मार, हाँ गाना है तुक्का मार तुक्का मार, तुक्का मार है ना गाना, तुक्का मार तुक्का मार। हाँ हाँ है ऐसा गाना, एक सुना है मैंने। अच्छा देखो वाह सही, ये सब मालूम अपने को हुक्का बार है, वो तुक्का मार नहीं है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कैसे करेंगे इसको, एरिया कैसे निकालते हैं। ये देखो आपकी जीके कितनी बढ़िया है, जीके मतलब जबरन नॉलेज। चलिए 27 हो गया, 28 हो गया, 29 नहीं करो, 29 मत करो अभी, वर्नियर कैलिपर मत करो, लीस्ट काउंट इतना। चलो 29 करो, 29, 30 तो हो गया, 27 भी हो गया, 29 करना है। नया कंसेप्ट, नई क्वेश्चन, नई चीज़ें। 29 ये वर्नियर कैलिपर कुछ भी लिखा हो उसको भूल जाओ, आप तो रीडिंग देखो क्या है बस। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, आप रीडिंग देखो क्या क्या है, रीडिंग से आप सॉल्व करो और निकालना क्या है, क्या रीडिंग है और क्या निकालना है। ये एक डिवाइस है जिससे हमने रेडियस मेजर करा, अरे अरे रुको रुको, एक डिवाइस जिससे रेडियस मेजर कर लिया, एक डिवाइस उससे लेंथ मेजर कर ली, उनके नाम दे दिए हैं। इस बार कितनी बातें करते हो, मना कर रहा हूं। बन गया क्वेश्चन 99। फिर तुक्का मार तुक्का मार, चलो करो। ये डिवाइसेस के नाम दे दिए हैं, उन डिवाइसेस के नाम से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको जो कुछ काम करना है उस वैल्यू से करना है। बोला लेंथ ऑफ सिलेंडर इतनी है जो हमने मीटर रॉड से नापी है, और डायमीटर एक वर्नियर कैलिपर से नापा है, जिस इधर आके सिखा दो बेटे, यहाँ आके सिखा दो सबको। तो लेंथ हमने नापी है मीटर रॉड से,
और डायमीटर किससे नापा है? बताओ, पढ़ के बताओ, डायमीटर किससे नापा है, देख के बताओ। हैं वेनियर कैलिप या वर्नियर कैलिपर, ये पर पढ़ेंगे आगे। तो अभी हमको इंस्ट्रूमेंट से कोई नाप मतलब नहीं है, बोला है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ये बताओ बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एल। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम के लिए पहले रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जरूरी है। बात समझ में आ रही है? जब तक आप रिलेटिव एरर नहीं निकालो तब तक परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हो? तो रिलेटिव एरर निकालें पहले। बताओ क्या आंसर आएगा रिलेटिव एरर का? पाई आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये रिलेटिव की बात है तो पाई कट जाता है, कांस्टेंट रिलेटिव में नहीं आता, एब्सोल्यूट होता तो आता है। क्या लिखें बोलो आगे? 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन, और हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और कर देंगे। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 2 इंटू रेडियस में परसेंटेज चेंज 0.01 कर दो, अपॉन 2 कट जाएगा। और डायमीटर कितना दिया क्वेश्चन में? रेडियस, हाँ ठीक है। ना 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 अरे रुको 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 रुको, अरे रुको, सुनो, 2 इंटू 0.1, यहां अपॉन 2 नहीं करेंगे हम। हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा है उसका लीस्ट काउंट 0.1 है, और नापा क्या है उससे? डायमीटर। तो डायमीटर अगर नापा होगा तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, बट जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है तो इसका जो डेल्टा आर है वो हमको मिल गया, ये वाला एरर। ये एरर डायरेक्ट दिया है 0.1, इसमें डिवाइड बाय 2 मत कर देना। तुम लोग सब सोच लो, बोल लो, फिर जब मैं बोलूँ तो बिल्कुल मत बोलना, पहले सोचो और बोलो, अपने डाउट बोलो, मैं सुनने दो मुझे, फिर मैं उसके हिसाब से एक यहाँ कंसेप्ट तैयार करके तुम्हें बताऊंगा सब चीज़ें। हाँ बोलो क्या? 0.1 क्या दिया है? लेंथ। और इसमें कितना दिया है? 0.01, चलिए 0.01 लिख देते हैं। ओके, हाँ, अपॉन रेडियस कितना दिया है? 2। इस स्टेप में कोई डाउट है पहले पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ वेरी गुड, नीचे 4 लिखना चाहिए, क्यों? 0.01/2 कहां आएगा? कहां दिया डायमीटर? ढंग से पढ़ो। डायमीटर मेजर किया उन्होंने और प्रश्न में लिख के दे दिया, उसका रेडियस इतना था, डिवाइड बाय 2 करके आपको दे दिया। पढ़ो से आगे। अच्छा ये बताओ, वर्नियर कैलिपर से नापेंगे क्या? पहले हम डायमीटर, फिर उससे रेडियस निकालेंगे। तो एग्जामिनर ने आपको बोला डायमीटर में नापा, लेकिन रेडियस उसका ये है, मैंने आपको दे दिया। ऊपर वाला अब है ना, सब बच्चे सुनना सिर्फ है ना। अब सबने बोल लिया, मैं बता रहा हूँ, बोलना मत अब। हेलो, बाद में तुक्का मार मार, है ना बेटा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम पढ़ेंगे आगे, उसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर। उस वर्नियर कैलिपर से मैंने बोला था बोलना नहीं है। अरे बोलो बेटा, बोलना है। फिर जब मैं पढ़ाऊँ तब मत बोलो ना बेटा, आपको आया नहीं था, पेपर फिर नहीं बनेगा, नीट में भी नहीं बनेगा, फिर एक बार और देना पड़ेगा पेपर, है ना। अपन दूसरों को दिखाने के लिए बहुत शो करते रहते हैं यार, शो ऑफ की, हमको आता है सब कुछ, और आते नंबर में शो भी नहीं है। 50% नंबर भी नहीं आ पाते, 50%। कई बच्चों के तो 30% नंबर नहीं आते टोटल मिला करके, 100 भी नहीं आ पाते सारे सब्जेक्ट मिला करके, माइनस में भी लेके आते कोई लोग। तो जब पढ़ा रहा हूँ तब डिस्टर्ब नहीं करो। ऐसा नहीं कि मेरी क्लास में, हर क्लास में आप टीचर पढ़ाए ना तब अपने को नहीं बोलना है। तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट हो, मानता हूँ मैं तुम्हारी बात, लेकिन टीचर को कुछ तो आता होगा ना, थोड़ा बहुत तो आता होगा, उसको भी सिखा दो, है ना। मान ली तुम अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैं क्या मना कर रहा हूँ,
लेकिन जब पढ़ा रहा है टीचर तब उसको पढ़ाने दो। तुम्हें नहीं बोल रहा थर में, तो अपने पर क्यों लेते हो हर बात? ऐसे कुछ बच्चे अपने पर नहीं लेते हैं जबरदस्ती हर बात, भले कुछ हो या नहीं हो। तू तो बोली मतलब बहुत बकवास करती रहती है बैठे बैठे। तो सर 2 आंसर, सर 3 आंसर, सर 8%, मालूम नहीं कैसे आया लेकिन 8%। चलो, एक डिवाइस होती है बेटा, उसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो 5 मिनट तुमको ब्रेक एक्स्ट्रा दे दूंगा। उस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम डायमीटर, जैसे ये सिलेंडर है ना, इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर कितना है वो निकाल सकते, रेडियस नहीं निकाल सकते। तो हम डायमीटर से मेजर कर लिया। अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालना तो क्या चाहिए मुझको, डायमीटर चाहिए कि रेडियस चाहिए? तो उन्होंने डायमीटर कैलकुलेट करा और अपने को दे दिया रेडियस इतना है, ये दे दिया। जिस डिवाइस से कैलकुलेट किया उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, मतलब ये इतनी गलती करता है। आप इसे कुछ भी नापो, इतनी गलती करेगा। रेडियस नापो, डायमीटर नापो, कुछ भी नापो, इतनी गलती करेगा। और क्वेश्चन में हमको डायमीटर नहीं दिया, क्वेश्चन में हमको क्या दिया, रेडियस। तो ये जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है देखो 2, और जो गलती है वो 0.01, और प्रश्न में क्या दिया, रेडियस, और फॉर्मूले में भी रेडियस आता है। तो हमें डायरेक्ट रेडियस पुट करना है, वहाँ पर × 2 मल्टीप्लाई और नहीं करना, प्लस डेल्टा एल। और डेल्टा एल कितना दिया अपने को, जो एरर है लेंथ मेजरमेंट करने में 0.1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बोलो, हाँ 5, और सब में पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है अपने को। 2 से 2 गया तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करो 1 + 2 3%। आई बात समझ सब लोगों को अब अच्छे से? ये कोई दिक्कत तो नहीं? शांत बैठ के सुनने में ज़्यादा अच्छे समझ में आया ना? अरे अपन एक दूसरे समझाते रहे, अपने को भी कुछ नहीं आता, दूसरे को बताते पूरी जान लगा देते, देख ऐसे ही करना, तू भी गलत ऐसे ही करना, जैसे गलत मैंने किया। वो अपने को नहीं करना है ऐसा जब पढ़ा रहे टीचर। तो ठीक है, चलिए कर। इनकी क्लास है ना आज 15 मिनट का ब्रेक अब से ले लेना है ना, 3:25 पे स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी क्लास तुम्हारी बची है 20 मिनट की, और क्लास बची है ये एरर की। कल 20 मिनट कंप्लीट करके फिर SHM स्टार्ट करेंगे। आज 2 DMTs देंगे, एक एरर का। अच्छा एक काम करते हैं ना, सुनो, अगली क्लास में 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के एरर खत्म कर देते हैं ताकि DMTs बन जाए। 15 मिनट लेके एरर खत्म कर देते हैं, DMTs बन जाएगा, फिर अपन वो हीट स्टार्ट कर लेंगे। हीट में भी इतना पार्ट बचा है DMTs का, जैसा जो है वो हो गया तुम्हारा। कल नया दिन, नई क्लास, नया टॉपिक SHM।